नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको आना होगा वोटर सर्विस पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या नहीं तो आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। सर्च बॉक्स में आपको लिखना है वोटर आईडी कार्ड। जैसे ही आप लिखते हैं आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा, वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। आप पूरी जानकारी यहाँ से समझ सकते हैं। नीचे जब आएंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद दो विकल्प आपको मिलते हैं, पहला है लॉगिन का और दूसरा है साइन अप का। लॉगिन उनको करना है जिन्होंने इससे पूर्व में कभी भी इस वेबसाइट से अपना वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा कोई भी काम किया हो, चाहे वो नया वोटर आईडी कार्ड बनाया हो, वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन किया हो, डाउनलोड किया हो, तो उन्होंने आईडी बनाया होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना वही रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या ईपिक नंबर, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, साइन अप का जो विकल्प दिए गए हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी है तो उसे डालें, अन्यथा इस कैप्चा कोड को डालें और एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करें। अब आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होगी, जिसमें आपको अपना नाम, बाकी कुछ बेसिक जानकारी मांगेगी, उसको फिल कर आप अकाउंट बना लेंगे। फिर उसी के मदद से लॉगिन करेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर जो पासवर्ड सेट किया है उसे डालकर, कैप्चा को डालकर आप रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड का भी उपयोग कर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कैप्चा को डालकर कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड आपका फॉरगेट हो जाएगा। फिर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप OTP को फिल कर यहाँ से वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार आप पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने का पहचान ये है कि यहाँ पर आपका नाम मिलता है और यहाँ पर लॉगआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फॉर्म्स में आप देखेंगे फॉर्म 6 है, फॉर्म 6A है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है। लेकिन यहाँ पर देखिए नए लोगों का अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पर फॉर्म 6 जो दिए गए हैं आपको इस फॉर्म को ही भरना होगा। अब फॉर्म 6 वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जो कि इस प्रकार लोडिंग लेगा, जिसमें सबसे पहले कुछ जानकारी आपको भरनी होती है। सबसे पहला चीज़ बताना है कि आपको स्टेट बताना है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर आपका जो भी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होगा वो आपको यहाँ से चयन करना है और नीचे में एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। फिर एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ है। अब B वाले डिटेल में आएंगे, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरना है, जिसमें आपको अपना नाम बताना है। तो आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे ही नाम लिखेंगे और नीचे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में आ जाता है। अगर हिंदी में गलत आता है तो इसको सुधार कर सकते हैं, कीबोर्ड मिलता है या गूगल इनपुट की मदद से इसको करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो है, जो फोटो अभी आप देंगे वही फोटो आपके वोटर आईडी कार्ड पर छपकर आने वाली है, वो फोटो देंगे। इसका साइज जो होगा 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बताया भी है कि उसमें आपकी जो फेस है वो अच्छी दिखनी चाहिए। बैकग्राउंड वाइट है तो और बेटर आपके लिए होगा। उसको यहाँ से अपलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब रिलेटिव डिटेल में आप आते हैं, जिसमें आप किनका नाम देना चाहते हैं, अपने फादर का या मदर का। अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने हस्बैंड का दे सकती है, या मान लीजिए कोई पुरुष है विवाहित है अपने वाइफ का देना चाहते हैं तो उनका भी दे सकते हैं। तो आप जिनका भी देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने फादर चुना तो फादर का जो भी नाम है यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, फिर हिंदी में देखने को मिलेगा। अगर गलती होती है तो यहाँ पर कीबोर्ड है जिसकी मदद से सुधार सकते हैं। फिर उनका जो भी लास्ट नेम फादर का होगा वो डालेंगे, हिंदी में आपको देखना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर आपका नंबर है तो सेल्फ चुने, अगर आप अपने रिलेटिव का नंबर देते हैं तो रिलेटिव चुने। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आपका ही नंबर है तो आप सेल्फ चुनकर अपना मोबाइल नंबर डालें। ईमेल आईडी आपका है तो आप ईमेल आईडी को भी
सेल्फ चुनकर ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें पूछता है कि आपके पास आधार नंबर है, तो आप यहाँ पर आधार नंबर को चुनें और जो भी आपका आधार नंबर है उसे आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जाता है, मेल है यानी लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर अगले स्टेप में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो कैलेंडर मिलेगा। सबसे पहले जो भी साल होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे, जो भी महीना हो और जो भी डेट हो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब बर्थ प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट कर आपको मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो उसको दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, 10वीं 12वीं का अगर आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसको दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगे उससे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से नीचे अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा वो एड्रेस बताएंगे, जहाँ भी आप रह रहे होंगे वो एड्रेस देनी है, जिसमें जो भी आपका हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर होगा बताएंगे, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, सेक्टर जो भी है आप बताएंगे, अपना विलेज या टाउन बताएंगे। वो सारी डिटेल आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस बतानी है, साथ में अपना पिन कोड यहाँ पर देनी है और जो भी आपका तहसील होगा वो आपको बताना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो बताना है, स्टेट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जब इस पर टिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लिस्ट में आपको इतने सारे ऑप्शन हैं, जिसमें आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं। आप चाहे तो अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शन है, रेंट एग्रीमेंट है वो भी आप दे सकते हैं। तो जो भी देना चाहे उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार कार्ड को जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट चुने हैं उसको 2 MB से नीचे आप यहां से अपलोड करेंगे। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आप यहां से दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी कैटेगरी पूछी जाती है, मतलब कोई दिव्यांग है तो आप इसमें बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आप फैमिली मेंबर की जो डिटेल है यहाँ पर देंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी वोटर ID कार्ड है वो जल्द से जल्द बन जाती है। अब इसमें आप चाहे तो अपने फादर, मदर या आप अपने हस्बैंड या लीगल गार्जियन के तौर पर जिनका भी आप देना चाहते हो उनको आप दे सकते हैं। ये भी जानकारी ऑप्शनल में है, आप चाहे तो दीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है जानकारी को फिल कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा। अब जिनका भी यहाँ से चुनेंगे तो उनका नाम, साथ में उनका अगर वोटर ID कार्ड नंबर है तो वो आप देकर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें आपको डिक्लेरेशन देनी है, जिसमें बताना है कि इस फॉर्म को आप कहाँ से भर रहे हैं, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि ऊपर जो भी आपने एड्रेस दिया है इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाता है। कैलेंडर में सबसे पहले जो भी साल हो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। मान लीजिए वो आपका घर ही है, आप वहीं पे रहते ही हैं तो आप वो भी जानकारी आप दे सकते हैं कि मैं वहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर और साल, महीना आप यहाँ से दे देंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर पैलेस लिखना है कि इस फॉर्म को कहाँ से भर रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जिसमें आपको कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, जिस पर क्लिक करना है। OTP को फिल करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका एक बार प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें अपनी तमाम जानकारी मिलान करना है कि आपने जो जानकारी फिल किया है वो सारा सही है या नहीं है। कोई जानकारी गलत है तो अभी आपको ऑप्शन है एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि आप कन्फर्म हैं, इसे सबमिट करना चाहते हैं, इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुके हैं। इस रेफरेंस नंबर को नोट कर जरूर रखिएगा। वैसे इसका स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे।
और स्लिप को अपने पास सुरक्षित जरूर रखेंगे। अब इसका स्टेटस देखना है तो सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और इसी वेबसाइट पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिले हैं उसे यहाँ पर फिल करेंगे। आपको स्टेट बताना है, उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी रेफरेंस नंबर, नाम, ये सारी जानकारी मिलती है और आपका फॉर्म कब सबमिट हुआ है और सबमिट हुआ है या नहीं करेंट स्टेटस दिखाएगा। जब एरो पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आपका फॉर्म अभी सबमिट है। बाकी 1 हफ्ते से 10 दिन में ये सारी प्रक्रिया आपकी वेरीफाई हो जाएगी और वेरीफाई होने के बाद आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है आपके घर के पते पर भी भेज दी जाती है। और जैसे ये बन जाता है तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे, जो रेफरेंस नंबर मिले हैं उसे डालेंगे, स्टेट को डालकर आप सर्च करेंगे और यहाँ से इस